नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि सीपीसीटी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मतलब हम और आप के बीच और हार्डवेयर मतलब आपके और हार्डवेयर के बीच का एक प्रकार से इसको मंच बोल सकते हैं। ये ब्रिज मतलब पुल की तरह काम करता है ना? और ये एक रिसोर्स मैनेजर की तरह भी है जो एक कंप्यूटर के सारे कामकाज को संभालता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि होता कितने प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम, चलिए इनके टाइप की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है सीयूआई, दूसरा होता है जीयूआई। सीयूआई क्या है और जीयूआई क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सीयूआई का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। वहीं अगर बात करें, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है सीएलआई, जिसका फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। अगर इसमें क्या याद रखना है तो ये ना कमांड के द्वारा चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें केवल और केवल कीबोर्ड का यूज होता है। क्यों भाई? क्योंकि कमांड आप कीबोर्ड से ही दोगे ना। वहीं अगर जीयूआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता है, ये ना माउस के मतलब कीबोर्ड के साथ ना माउस क्लिकिंग प्लस कीबोर्ड पर आधारित होता है। जो आज हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह चलाते हैं जीयूआई बेस्ड ही होते हैं। चलिए इसके एग्जांपल भी लिख लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि इससे सीधा क्वेश्चन आते हैं। पहले हम लिखेंगे सीयूआई के। सीयूआई मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। फिर हम लिखेंगे जीयूआई के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सीयूआई में आ जाएगा अपना एमएस डॉस हो गया, जैसे लाइनक्स, यूनिक्स, ओएसवाई 2। वहीं अगर जीयूआई की बात करें तो इसके अंतर्गत जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है आज के समय में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। वहीं बात करें मैक, उबंटू, ये सब आ जाएंगे जीयूआई के एग्जाम्पल में। ये तो है हमारे इसके लिए पीसीज के लिए मतलब डेस्कटॉप के लिए। अगर स्मार्टफोन के लिए बात करें तो इसके लिए भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे बीडीए ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आते हैं स्मार्टफोन के अंतर्गत, है ना।
और ये होते हैं पीसीज के लिए। चलिए, तो ये तो हो गया इसके टाइप। इसके आगे हम बात करेंगे बूटिंग प्रोसेस की। इसमें होता क्या है कि जैसे ना हम सुबह उठकर सबसे पहले अपनी आंखें, शरीर वगैरह चेक करते हैं ना, वैसे ही कंप्यूटर ऑन होने पर ना बूटिंग करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बायोस को जगाता है और पोस्ट करता है। पोस्ट मतलब पावर और सेल्फ टेस्ट करता है, जिसके जरिए चेक करता है कि कीबोर्ड वगैरह, रैम वगैरह सब सही है कि नहीं है। तो इसमें लिखेंगे इसकी जो सबसे पहले, इसको आप लिख सकते हो सिलिकॉन का जागना, इससे आपको याद रहेगा। अगर इसकी प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो होता है क्या, सॉरी, बायोस जागता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले तो पावर ऑन करना पड़ेगा। आपने किया पावर ऑन, इसमें क्या हुआ? अपना बायोस भाई उठ गया। ठीक है। उसके बाद पावर ऑन के बाद क्या होता है? पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब ये चेक करता है, लिख ही देता हूं, ये क्या चेक करता है कि रैम प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, कीबोर्ड प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, ये सब प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये होता है पोस्ट का काम। नेक्स्ट अगर बात करें तो फिर तीसरा पार्ट आता है इसका बूटिंग प्रोसेस का, एमबीआर, या फिर इसको कहते हैं बूट लोडर। जैसे कि इसके नाम में लिखा है लोडर, तो क्या करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढने का काम करता है एमबीआर। मतलब एमबीआर का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। नेक्स्ट जो इसका स्टेप आता है वो आता है कर्नल लोड। अब भाई कर्नल लोड में क्या होता है? तो इसमें ना ऑपरेटिंग सिस्टम का दिमाग जो है रैम में आता है। ठीक है। अब भाई समझ लेते हैं कर्नल क्या बोला है। तो इसके लिए हमें चल रहा होगा नेक्स्ट स्टेप है क्या है भाई? कर्नल और सिस्टम कॉल। अब ये क्या आफत है? तो भाई ये ना कर्नल को कहा जाता है हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का ही दिल है कौन? कर्नल। ये ना हमेशा एक्टिव रहता है। तो अगर किसी ऐप को हार्डवेयर से, अगर किसी ऐप को कोई हार्डवेयर इस्तेमाल करना है तो वह सीधे नहीं कर सकता, उसको ना एक सिस्टम कॉल देनी पड़ती है। सिस्टम कॉल को आप ऐसे समझिए कि जैसे बैंक में पैसे रखने के लिए खुद तिजोरी नहीं खोलते ना, उसमें क्या करते हैं, एक विड्रॉल फॉर्म भरते हैं और वो जाके कैशियर को देते हैं। तो यहाँ जो आपका विड्रॉल फॉर्म है वो है सिस्टम कॉल, और जो आप कैशियर है जो आपका, वो हो गया कर्नल।
तो उसको आप लिखेंगे सिस्टम कॉल को एक रिक्वेस्ट फॉर्म की तरह याद रखिए। अगर इसकी हम प्रोसेस की बात करें तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो जैसे कोई ऐप है, अब ऐप यूज करने के लिए आपको एक सिस्टम कॉल देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब एक प्रकार से परमिशन टाइप की हो गई है ना। जब आप सिस्टम कॉल दोगे तो ये जाएगी कर्नल के पास। कर्नल ही डिसाइड करेगा कि इसको परमिशन देनी है या नहीं देनी है। ठीक है, तो ये कर्नल और सिस्टम कॉल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट की। प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेजमेंट की अगर बात करें तो उसको आप याद रखिए कि ये ना ये आपकी हवलदार की तरह होता है। कैसे होता है वो भी समझ लेते हैं, और साथ में मल्टीटास्किंग होता है। चलिए दोनों बातों को समझते हैं। क्या होता है, कंप्यूटर में ना एक साथ कई काम चलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ एक ट्रैफिक हवलदार की भूमिका निभाता है, और इसे हम कहते हैं शेड्यूलिंग। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सीपीयू शेड्यूलिंग। दा अपना हवलदार भाई साहब। इसे मैं इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो इसमें क्या होता है, यह तय करता है कि किस प्रोसेस को पहले निकालना है और किसको बाद में निकालना है ना। तो ये सीपीयू शेड्यूलिंग का काम होता है। दूसरा होता है कि जब एक काम रोककर दूसरे पे जाना होता है, जैसे मान के चलो आप गेम खेल रहे हो और तभी को आपका एक फोन कॉल आ गया, तो गेम पॉज कर देता ना ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसी को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। क्या कहा जाता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये क्या करता है, इसके अंदर पॉज या रिज्यूम करने का टास्क होता है इसके पास, है ना। ऐसे आप ऐसे समझो कि ये आपकी बहुत सारी प्रोसेस, बहुत सारी मतलब जैसे प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये लाइन में लगे रहते हैं सब, और ये जाता है सीपीयू के पास। तो सीपीयू के पास कौन सा प्रोसेस भेजना है, एक काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसी के बाद अपना इस पे काम करना शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट एक एक कंडीशन की हम बात करेंगे जिसको कहा जाता है डेडलॉक कंडीशन। कौन सी कंडीशन, डेडलॉक। डेडलॉक कंडीशन क्या आफत है, इसको आप ऐसे समझिए कि कभी कभी ना सिस्टम में डेडलॉक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक ट्रैफिक जाम, इसको आप इसकी तुलना कर सकते हैं आप ट्रैफिक जाम से। कैसे, जैसे उदाहरण के तौर पे कि 5 लोग बैठे हैं कहाँ पर, डाइनिंग टेबल के साइड में। अब कोई ऐसा आइटम रखा है खाने के लिए जिसमें दोनों चम्मच से खाया जाता है। अब हुआ क्या कि सबने एक एक चम्मच उठा ली। अब चाहिए तो उनको दो दो थे, लेकिन उठा लिए एक एक। तो उसमें क्या होगा कि कोई भी खाना नहीं खा पाएगा, है ना, क्योंकि सबको दो दो कांटे चाहिए हैं। तो इसी तरह ना डेडलॉक का काम करता है। इसमें ना 4 शर्तें बनती हैं। इसकी शर्तें अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे पहली तो बनती है
एक सेकेंड। पहली जो शर्त बनती है वो बनती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन। भाई इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में ये होता है कि इसमें एक समय में एक रिसोर्स को केवल एक प्रोसेस इस्तेमाल कर सकता है। मतलब एक समय में एक रिसोर्स, है ना, और एक प्रोसेस। उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट, इसमें क्या होता है कि प्रोसेस ने एक रिसोर्स को पकड़ रखा है और दूसरे के लिए इंतजार कर रहा है। मतलब एक ने होल्ड कर रखा है, दूसरा इंतजार कर रहा है। तो ये क्या हो गया, होल्ड एंड वेट कंडीशन हो गई। तीसरा होता है नो प्रीम्पशन। नो प्रीम्पशन, इसका मतलब क्या होता है, इसमें ना किसी भी प्रोसेस को उसका रिसोर्स, मतलब किसी प्रोसेस से उसका रिसोर्स जबरदस्ती नहीं छीन सकते आप, जब तक कि वो खुद ना छोड़ दे। ये होती है प्रीम्पशन कंडीशन, इसमें होती है नो प्रीम्पशन, है ना। जो फोर्थ कंडीशन होती है वो होती है सर्कुलर वेट। क्या होती है, सर्कुलर वेट। तो इसमें क्या होता है कि प्रोसेस ना एक दूसरे के रिसोर्स का इंतजार करती है, उस इंतजार के चक्कर में गोल चेन जैसी बन जाती है, गोल साइकिल बन जाता है। तो इसलिए इसका नाम है सर्कुलर वेट। सर्कुलर गलत लग गया थोड़ा सा। हम्म। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, डेडलॉक हो गया, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट कंडीशन बनती है वो बनती है मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का मैनेजमेंट कैसे करता है भाई। तो इसको आप ऐसे समझो कि जैसे हमारे किताब के पन्ने होते हैं ना, किताब के पन्ने कहाँ से आ गए इसमें ना, तो आपको समझाने के लिए कुछ तो लेनी पड़ेंगे एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है कि रिलेटेबल नहीं है, रिलेटेबल ही है। क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, रैम को मैनेज करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको कहा जाता है पेजिंग। इसमें जैसे आप मान के चलो 500 पेज की किताब है, आप एक साथ नहीं देखते उसको, है ना, उसको पढ़ने के लिए आप एक एक पेज देखते हैं। तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम पेजिंग में ना, पेजिंग प्रक्रिया में फिक्स साइज के, मतलब उनकी साइज एक सी होती है, फिक्स साइज के ब्लॉक्स में प्रोसेस को बांट देता है। मतलब मेमोरी को जैसे आप ऐसे समझो कि ये है अपनी रैम, ठीक है। अब रैम के अंदर ये बहुत सारी प्रोसेस है, तो इसको ना ऐसे फिक्स साइज में बांट देता है, मतलब छोटे छोटे पेजेस में बांट दिया इसने। इसी को कहा जाता है पेजिंग, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बाद डिवाइस मैनेजमेंट। इसी के साथ हम बात करेंगे सिक्योरिटी के बारे में कि सिक्योरिटी कैसे प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ना डिवाइस मैनेजमेंट में जैसे आप मान के चलो प्रिंटर होता है, तो प्रिंटर ना एक धीमा डिवाइस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसके लिए स्पूलिंग का उपयोग करता है। वही स्पूलिंग क्या है, तो स्पूलिंग को आप याद रखो, ये ना वेटिंग रूम की तरह है, एक वेटिंग रूम की तरह तैयार करके देता है डिवाइस को मैनेज करने के लिए, प्रिंटर को मैनेज करने के लिए। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी को समझो आप चौकीदार। कैसे भाई, इसमें क्या होता है, इसमें ऑथेंटिकेशन
और ऑथराइजेशन। इनके जरिए सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ऑथेंटिकेशन क्या है? इसका मतलब होता है पासवर्ड चेक करना। और अगर ऑथराइजेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है इजाजत देना, मतलब परमिशन देना, है ना। ऑथेंटिकेशन मतलब पासवर्ड चेक करना, ऑथराइजेशन मतलब इजाजत देना है। इनके जरिए ये सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी करता है। नेक्स्ट बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकारों के बारे में। तो इसमें ना ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। तो पहला प्रकार तो है कौन सा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें ना एक साथ कई काम होते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ आप कई काम कर सकते हो। वहीं अगर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो है आरटीओएस, मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको शॉर्ट में कहा जाता है आरटीओएस। इसके लिए आप याद रखो कि इसमें ना एक डेडलाइन की जरूरत होती है। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि इसमें ना एक माइक्रो सेकंड का जो अंतर होता है वो भी बहुत घातक हो सकता है। कैसे? इसके एग्जाम्पल आप समझो। इसमें ना जैसे अपना एयर बैग होता है, तो फोर व्हीलर वगैरह में एयर बैग लगा होता है ना, अगर उसमें थोड़ी सी भी देरी हो गई दुर्घटना के समय, तो आप सोचो कि आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो उनमें जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है वो होता है आरटीओएस। ये सीपीसीटी में आ चुका है क्वेश्चन, है ना। और नेक्स्ट बात करें तो सैटेलाइट वगैरह में, इसमें भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज किया जाता है। अगर हम तीसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें ना बहुत सारे कंप्यूटर मिलकर एक साथ काम करते हैं। एक साथ नहीं, बहुत सारे कई कंप्यूटर मिलकर एक काम करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल को आप समझो कि जैसे वो होता है ना एंट कॉलोनी, मतलब चींटियों की क्या बोले कॉलोनी। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित होती है। मतलब एग्जाम्पल समझा है मैंने भाई, ये आधारित तो होती क्या है ये। नेक्स्ट अगर बात करें फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो है हमारा टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो अपना सीपीयू होता है वो सबको, सबसे नहीं सबको थोड़ा थोड़ा करके समय देता है, मतलब टाइम शेयर करता है ना। कौन? सीपीयू। इसको आप समझो जैसे आपका होता है ना अपना पिज्जा, पिज्जा का एक स्लाइस। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करेंगे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण
सीपीसीटी की दृष्टि से एमसीक्यूज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर संसाधनों रिसोर्सेस का प्रबंधन करता है और हार्डवेयर और यूजर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? सीपीयू, रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम या बायोस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में ये याद रखना कि पहले तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। तो दूसरा ये है कि यही ना हार्डवेयर यूजर के बीच एक ब्रिज का काम करता है, जैसा कि मैंने बताया भी था। ये हमारी चाहे मेमोरी हो या फाइल हो या फिर प्रोसेसर हो, इस सभी का सभी को मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम का वह मुख्य भाग जो कंप्यूटर शुरू होने पर रैम में सबसे पहले लोड होता है और हमेशा एक्टिव रहता है, क्या कहलाता है? सेल, कर्नल या इंटरफेस या ड्राइवर? सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल, जो कि हमने पढ़ा भी था अभी क्लास में। कर्नल क्या है? हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल कहा जाता है कर्नल को, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर बायस द्वारा हार्डवेयर घटकों की जांच करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग, लोडिंग, पोस्ट या फिर स्वैपिंग? तो हार्डवेयर घटकों की जांच करना ये आता है पोस्ट के जरिए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसके अंतर्गत चेक किया जाता है कि रैम सही से काम कर रही है कि नहीं, कीबोर्ड अपनी जगह सही काम कर रहा है कि नहीं। इन सबको मतलब हार्डवेयर घटकों को अ, जो चेक करता है तो वो क्या कहलाता है? पोस्ट, नहीं, बूटिंग प्रोसेस के अंतर्गत ही आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उपग्रह और सैटेलाइट के संचालन और मिसाइल कंट्रोल सिस्टम में किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या टाइम शेयरिंग? ये हमने पढ़ा था। देखो ऐसे क्वेश्चन आता है ना, इसलिए मैं पढ़ा रहा था वो। तो ये ना आरटीओएस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों भाई? क्योंकि इसमें एक निश्चित समय सीमा होती है, मतलब उसके अंदर उस समय सीमा के अंदर ही आपको रिएक्ट करना पड़ता है। तो इसमें एक फिक्स डेडलाइन होती है। तो इसमें जीवन बर्बाद हो जाएगा भाई, दुर्घटना हुई, अब आपका एयरबैग नहीं खुला तो क्या होगा? जीवन बर्बाद ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हर प्रोसेस को बराबर टाइम स्लाइस या क्वांटम आवंटित करता है? FCFS मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, या फिर राउंड रॉबिन या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग? देखो ऐसे भी एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा राउंड रॉबिन। इसमें क्या होता है, हर प्रोसेस को ना सीपीयू थोड़ा थोड़ा समय देता है, इसको हम टाइम क्वांटम कहते हैं। तो जब समय समाप्त होता है ना, तो फिर अगली प्रोसेस को समय मिलता है। यही कहलाता है टाइम शेयरिंग के लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डेडलॉक। तो डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें आवश्यक नहीं है? इन्हें पूछा नहीं है। देखो भाई, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो है, होल्डन वेट भी है, सर्कुलर वेट भी है। प्रियम्पशन ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो हमारी कंडीशन थी वो थी नो प्रियम्पशन, इसमें लिखा है प्रियम्पशन। ये कह रहे हैं कि छीन सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन है कि जब तक वो खुद नहीं छोड़ देता प्रोसेस को, तब तक नहीं छीना जा सकता, मतलब छीने नहीं जा सकता भाई, वो खुद छोड़ेगा तब आप उसको ले सकते हो। इसी में तो डेडलॉक की कंडीशन बन जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां, जी। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम
में एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन किस नाम से जाना जाता है? सुपरवाइजर, एडमिन या रूट या मैनेजर? तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ेंगे अभी आगे भी। एक क्वेश्चन आ गया, इसको तो कर लेते हैं। रूट ऑपरेटिंग सिस्टम में ना रूट यूजर के पास पूरे सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितनी फाइल हैं, उन तक पहुंचने की मतलब परमिशन होती है, एक प्रकार से बोल सकते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर जैसे धीमी बाहरी उपकरणों को मैनेज करने के लिए डेटा को अस्थायी मेमोरी एरिया जिसे कहा जाता है बफर, है ना? अगर बफर आ जाए तो क्या है? अस्थायी मेमोरी एरिया में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको बताया था प्रिंटर वगैरह क्या होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, तो उनको स्पूलिंग के जरिए एक वेटिंग रूम दे दिया जाता है कि भाई आप यहीं रहो, जब आपका नंबर आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड जी। मेमोरी मैनेजमेंट की वह तकनीक जिसमें प्रोसेस की लॉजिकल मेमोरी को निश्चित आकार मतलब फिक्स साइज के ब्लॉकों में बांटा जाता है। सेगमेंटेशन कहलाता है, पेजिंग कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पेजिंग। क्यों भाई? क्योंकि पेजिंग में ना जो मेमोरी है उसको छोटे छोटे बराबर साइज के ब्लॉक्स में बांटा जाता है, जो आपको बताया भी था। तो चलिए, आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन, जब कोई एप्लीकेशन जैसे क्रोम वगैरह हार्डवेयर संसाधन जैसे कैमरा का उपयोग करना चाहती है तो वह किसके माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम को अनुरोध भेजती है? इंटरप्ट के द्वारा, सिस्टम कॉल के द्वारा, बस के द्वारा या सेल के द्वारा? सही आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम कॉल, जो कि हमने बताया था। और सिस्टम कॉल से कहा जाती है कर्नल, और कर्नल से हार्डवेयर। तो सिस्टम कॉल की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ना सुरक्षा के लिए होता क्या है कि एप्स ना डायरेक्ट हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं मतलब कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उसके लिए एक सिस्टम कॉल देनी पड़ती है, वो एक्सेप्ट करने वाला होता है हमारा कर्नल। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आप कमेंट में बताइएगा जरूर आपको क्लास कैसे लगी, आपके लिए कितनी आवश्यक लगी, है ना? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।